हमारा बजट। हमने अपने घरों में देखा है कि हमारे माता पिता अक्सर हिसाब किताब लगाते हैं। कितना वेतन मिला है, कितना पैसा राशन खरीदने में जाएगा, कितना सब्जी दूध के लिए और कितना स्कूल की फीस आदि में। यानी पूरे महीने का हिसाब लगाया जाता है। उसी तरह देश का भी खजाना होता है, जिसका भी हिसाब किताब लगाया जाता है। यह हिसाब किताब पूरे साल का लगता है, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसी लेखा जोखा को सरकार बजट नाम से संसद में पेश करती है। यह बजट फरवरी के पहले दिन ही पेश किया जाता है। बजट को बनाने की प्रक्रिया लगभग 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। पहले पहले राज्यों के और केंद्रीय मंत्रालयों से उनकी योजनाओं और उनके लिए धन की जरूरत की जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारी आय और व्यय का हिसाब लगाते हैं। नई योजनाओं के बारे में भी प्रस्ताव तैयार करते हैं। बजट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी छपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। छपाई बहुत ही गोपनीय और सुरक्षा व्यवस्था के बीच होती है और छपाई शुरू होने के पहले इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारी और कर्मचारी हलवा बनवाते हैं और शुभ कार्य के तौर पर इसे आपस में बांटकर खाते हैं। इस दिन वित्त मंत्री भी उपस्थित होते हैं। उसके बाद सभी कर्मचारी कार्यालय में ही रहते हैं। उन्हें कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें संसद में बजट पेश होने के बाद ही घर जाने की अनुमति मिलती है। लोकसभा में जो बजट पेश किया जाता है, उसके पहले अध्याय में देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा होती है। यह वर्णन भी रहता है कि आने वाले समय में वह कैसी रहेगी और इसमें बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। बजट का महत्वपूर्ण भाग कर यानी टैक्स का है। कर वसूली सरकार की आमदनी का प्रमुख स्रोत है। कर की आमदनी से देश की प्रगति के काम किए जाते हैं। बजट में कर वसूली का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। कर समेत अन्य माध्यमों से सरकार की कुल कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब बजट में होता है। यदि आमदनी कम हुई और खर्च ज्यादा हुआ तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, और यदि ज्यादा कर्ज लिया और ब्याज ज्यादा देना पड़ा तो यह प्राथमिक घाटा कहलाता है। केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं और नई योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बजट में की जाती है। बजट में ही सरकारी मशीन को चलाने, कर्मचारियों को वेतन देने से लेकर विभिन्न विभागों के खर्चों, बिजली पानी का बिल आदि के खर्चों का ब्यौरा भी होता है। सरकार की चेष्टा होती है कि बजट सभी के लिए सुविधाजनक और लाभप्रद हो, किंतु यह कार्य इतना सहज भी नहीं है।